राधे राधे डियर्स। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर 6 का हाफ ईयरली एग्जाम है राजस्थान में हमारे, तो रिवीजन करवा दीजिए। तो ओके, लाइन एंड एंगल को लेके तो बहुत बार बोला गया है, बच्चों ने बहुत कमेंट आई थी लाइन एंड एंगल को लेके। तो आज हम फाइनली होल एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिसमें हम इन चैप्टरों का रिवीजन करवाने वाले हैं जो हमारे हाफ ईयरली में इनमें से क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 है हमारा लाइन एंड एंगल, चैप्टर 3 नंबर प्ले, चैप्टर 5 प्राइम टाइम, चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर 7 फ्रैक्शन और चैप्टर 10 इंटीजर्स। ये क्वेश्चन हम अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वीडियो को देखना। आई थिंक आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको यदि कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में बताना। मैं कल उसके डाउट को लेके, उस क्वेश्चन को लेके एक वीडियो बनाएंगे जो कल ही आपको अपलोड करवा दी जाएगी। इज दैट क्लियर ना? ओके, सबसे पहले मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। ये अब आज की वीडियो में हम ये सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल। लाइन क्या होती है हमारे? लाइन देखो, लाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे? जैसे कोई ए बी, हमने लाइन को डिनोट कैसे करेंगे? बोथ साइड एरो के साइन। जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ की, हमें नहीं पता ये लाइन हमारी एक्सटेंड कहां तक होने वाली है, हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट को भी नहीं पता, तो ये हमारे क्या हो जाती है? लाइन। Line has no end point. Line has no end point and no starting point is called line. Line को इस डिनोट किया जाता है। फिर आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता होता है और हमें एंड पॉइंट भी पता है। जैसे मैं कहूं मुझे ट्रैवल करना है, धौलपुर से आगरा जाना है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया धौलपुर और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या हो गया? आगरा। धौलपुर से कहां तक जा रहे हैं? आगरा तक। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को ऐसे डॉट लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। क्लियर है ना? फिर रे के बारे में पढ़ेंगे हम। रे में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट तो गिवन है, जैसे सन है, जैसे लाइट है, लाइट से रे आ रही है। अब ये रे कहां तक जाने वाली है वो एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, तो सन रे का स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट नो एंड पॉइंट, वो हो जाती है हमारी रे। रे को कैसे मेंशन किया जाता है? वन साइड एरो का साइन लगाकर। इज दैट क्लियर ना? तो लाइन सेगमेंट, रे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर एंगल। लाइन की बात हो गई, अब हम एंगल को समझेंगे थोड़ा सा। टू लाइन इंटरसेक्ट। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना उस पॉइंट पर एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? एंगल बनते हैं। देखो, एक एंगल ये बन जाएगा आपका, एक एंगल ये होगा, जैसे 1 2 3 4, ये आपके क्या होते हैं? एंगल। तो यही मैं आपको दो डिफाइन भी क्लियर करूंगा। ये अपोजिट एंगल है 4 and 2 और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। जब भी क्रॉस के साइन में आपके एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो एंगल हमारे आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मैंने बोला ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके। फिर आपका एक स्ट्रेट लाइन भी है। देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनी हुई एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। और जब एक ही स्ट्रेट लाइन पर ओनली 2 एंगल बनते हैं तो इन दोनों एंगलों का सम भी कितना होता है? 180 डिग्री। इसे हम लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं, लीनियर पेयर। जैसे सपोज दैट मैंने बोला ये एंगल 2x है, ये एंगल 3x है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी? किसकी वैल्यू बतानी है? x की। तो आपको पता है ना ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं हम इनको, और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगलों का भी सम बताओ कितना होता है?
कितना 180 डिग्री। ओके, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप लिखोगे 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। 3x और 2x को प्लस करोगे 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इसके मल्टीपल में ना, इधर आएगा तो बोलो डिवाइड। तो 5 मल्टीपल में इधर आया डिवाइड में, क्लियर है। 5 का डिवाइड दोगे 180 डिग्री में, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर आ गया 0, 30 हो जाएगा। 5 का डिवाइड दिया 30 में 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिग्री। तो ऐसे आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर मैं अब एंगल की, हम थोड़ी सी एंगल के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये तो लाइन से जो एंगल बनते हैं ना, वो एंगल जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल। अब एंगल के टाइप देखो, जैसे एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट देखो 2 टाइप में डिवाइड हो रहा है, ए प्लस क्यूट। ए मतलब 1, क्यूट मतलब क्यूट। क्यूट कौन होता है? क्या आपने कभी ऐसे बोला है क्यूट ओल्ड मैन जा रहा है? नो, क्यूट कौन होते हैं? बच्चे, छोटे छोटे चाइल्ड, क्यूट बेबी, क्यूट चाइल्ड, क्यूट बेबी, क्यूट चाइल्ड। तो क्यूट बच्चों को बोला जाता है, और बच्चे कैसे होते हैं? छोटे। तो एक्यूट एंगल किनको बोलते हैं? छोटे छोटे एंगलों को। अब कितने छोटे? विच एंगल इज ग्रेटर देन 0 and less than 90 degree is called acute angle. Then right angle, which angle is equal to 90 degree, which angle is equal to 90 degree is called right angle. फिर आएगा आपका obtuse angle. Obtuse angle, which angle is greater than 90 degree, greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. O for old man, बुड्ढे लोग, बड़े होंगे तो 90 से बड़े होंगे, 180 से छोटे होंगे। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, विच एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। फिर आएगा आपका कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। विच एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। क्लियर है ना? एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, लेस देन 360 is called रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारे एंगल के टाइप हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल भी देखोगे अब आप। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें एंगलों का पेयर आता है और दो पेयरों का सम पेयर होगा, जो पेयर का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपके 2 एंगल हैं x प्लस वाई, इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होगा तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने कहा एक एंगल आपका 30 डिग्री है, एक एंगल आपका 30 डिग्री है, बताओ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो कितना हो जाएगा 30 प्लस वाई, मान लो सेकंड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है ना? फिर आता है आपका सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जो एंगल होता है ना आपका, वो एंगल आपका कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। इसमें भी पेयर होता है 2 एंगलों का और उन दोनों ही एंगलों का सम 180 होना चाहिए। यस या नो? जैसे 1 एंगल आपका x है, सेकंड एंगल y है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। मैंने आपको बोला 1 एंगल आपका 60 है, 1 एंगल आपका 60 है,
सेकंड एंगल बताओ कितने का होगा, तो वो दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे 60 + y = 180 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 60 कितनी आ जाएगी, 120। यस यू नो, मुझे पता है बेटा आपको आता है ये क्वेश्चन, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हाँ क्लियर है ना। फिर आता है आपको प्रोटेक्टर से एंगल बनाना आना चाहिए। आई थिंक सबको आता है प्रोटेक्टर से एंगल बनाना, आपको भी आता है ना, आता है ना। ओके आपको, ओके ठीक है। प्रोटेक्टर से एंगल बनाने के लिए देखो मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपका प्रोटेक्टर ही बना देते हैं, चलो एक छोटा सा। जैसे आपका सपोज दैट प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर में देखो यहां मिड में एक होल होता है, और देखो यहां आपके एंगल लिखे होते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। ऐसे ही एक और आपका सेमी सर्कल बना होता है, यहां पे भी एंगल आते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। जब आपने प्रोटेक्टर, जैसे यहाँ ए पॉइंट और यहाँ बी, ए पॉइंट पर अपना प्रोटेक्टर रखा है, इस साइड से एंगल बना रहे हो, फिर एक देखो ऐसे होता है, फिर ये लाइनें ऐसे करके ऐसी होती हैं आपकी, कुछ इस टाइप का आपका क्या होता है, प्रोटेक्टर रहता है आपका, ठीक है ना। इसी टाइप का प्रोटेक्टर रहता है। मैंने कहा 60 डिग्री का एंगल बनाओ, आपने एक लाइन ड्रॉ की, इस होल को ना यहां पुट करोगे, ए बी यहां पुट करोगे ना, होल को यहां पुट करोगे, यहां पुट कर आपने इसको उठा के यहां रखा, इसको यहां रखा, 60 का है यहाँ, 60 के जस्ट ऊपर से डॉट लगा दिया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल। मे भी सबको आता है प्रोटेक्टर से एंगल बनाना। यहां जैसे ये लाइन है, अब रखोगे कैसे, इस वाली लाइन से ये वाली लाइन एकदम क्या हो जानी चाहिए, हाइड हो जानी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए अपन को, लाइन एकदम हाइड होनी चाहिए। फिर ये इसके ऊपर रखोगे, फिर यहां 60 देखोगे, 60 के जस्ट ऊपर डॉट लगाओगे और ज्वाइन कर दोगे, 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। चलो अब इसको हम बाइसेक्ट करना समझेंगे कंपास से। किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। किसकी हेल्प से बाइसेक्ट करना है हमें, कंपास की हेल्प से बाइसेक्ट करना है। जैसे देखो आपने एंगल बना दिया, ये मेरा कोई एंगल बन गया ए बी सी, ध्यान से समझना, कंपास से बाइसेक्ट कर रहे हैं हम इसको। किससे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कंपास से। कंपास में पेंसिल लगा लिया आपने, ठीक है, लगाओ सभी, लग गई पेंसिल, ओके। जितना मन है उतना कंपास का फेस ओपन करो। जैसे आपने कंपास का फेस ओपन किया, कंपास को यहां रखोगे और कंपास को रखे इसको ऐसे रोटेट करोगे, तो ये पेंसिल रोटेट हो रही है आपकी, ये ऐसे साइन आएगा, यहां पे इसने इंटरसेक्ट किया, फिर कंपास को यहां से उठा के यहां रखना है, कंपास को यहां रखोगे, कंपास को यहां रखोगे, फिर आपने पेंसिल से आर्क लगाया, फिर यहां रखा, फिर आर्क लगाया, दोनों आर्क आपके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए, इसको स्केल से ज्वाइन कर दोगे, रूलर की हेल्प से ज्वाइन करोगे, कंपास एंड रूलर से बना रहे हैं हम, रूलर से ज्वाइन करोगे और ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्ट। ये दोनों एंगल अब आपके कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इज दैट क्लियर ना, ओके। तो चैप्टर 2 आपका हुआ कंप्लीट, इतना सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर 3 नंबर प्ले। देखो नंबर प्ले में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सुपर सेल, सबसेल, कैप्रिकर कांस्टेंट, पैलिंड्रोमिक नंबर
कोलार्ज कंजक्चर, ये सारे नंबर हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। सुपर सेल सब सेल आपको पता है, जैसे मैंने कोई बॉक्स बनाया 3x3 का, मैंने एक बॉक्स में मैंने लिखा 5 2 1 0 3 4 1 2 3। मैंने कहा बताओ इसमें सुपर सेल नंबर कौन सा है, तो आप ये देखोगे जैसे ये 2 है, सुपर सेल का मतलब है उसके डाउन अप राइट लेफ्ट जितने भी नंबर हैं वो इन सारे नंबरों से जो नंबर ये बड़ा है हमारा, तब तो ये कैसा हो गया, सुपर सेल हो गया, ग्रेटर होगा। तो यदि एक भी नंबर से स्मॉल हो जाता तो फिर ये नंबर सुपर सेल नहीं होता। सुपर सेल होने के लिए आपको देखना पड़ेगा उसके राइट में, लेफ्ट में, अप डाउन जितने भी नंबर लिखे ना वो सारे उससे छोटे होने चाहिए। सारे कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अगर वो छोटे हैं तब तो नंबर सुपर सेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसी सब सेल में आपको क्या करना है कि जो भी नंबर को हम देख रहे हैं ना उसके राइट लेफ्ट अप डाउन वो जो नंबर देख रहे हैं वो सारे नंबरों से छोटा होना चाहिए, छोटा, स्मॉल स्मॉल, तो नंबर कैसा हो जाएगा, सब सेल हो जाएगा। क्लियर है ना, ओके। फिर देखते हैं कैप्रिकर कांस्टेंट। कैप्रिकर कांस्टेंट में क्या होता है, तो 3 डिजिट का नंबर होता है अपना, क्या होता है 495। एक आपका 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर क्या है 6174। क्लियर है ना, ओके। 3 डिजिट का 495 और 4 डिजिट का क्या है आपका 6174। यहां तक क्लियर है सभी को, ओके। फिर देखते हैं हम कैप्रिकर कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा कोई एक नंबर है 143, 3 डिजिट का नंबर है, 3 और 4 का निकालने का पैटर्न सेम है। कैप्रिकर कांस्टेंट बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करोगे। किस ऑर्डर में राइट करोगे, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 3 1। फिर इसी नंबर को राइट करोगे, किसमें राइट करोगे, बोलो किसमें राइट करोगे, असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा 1 3 4। फिर इनका सब्ट्रैक्शन करना है, कब तक करना है, जब तक 495 नहीं आ जाए। तो 11 में से 4 माइनस किया 7, 2 में से 3 माइनस किया 9 और 3 में से 1 किया तो 2। अगेन फिर इसको राइट करोगे, डिसेंडिंग असेंडिंग। कब तक राइट करना है, जब तक 495 नहीं आ जाए। क्या नहीं आ जाए, 495। तो 3 या 4 स्टेप में आपका आंसर भी आ जाता है। तो ये मेथड होता है आपका कैप्रिकर कांस्टेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। एक रिवीजन वीडियो है, थोड़ा हमें जल्दी भी करना है। सेम 4 डिजिट में भी यही करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर माइनस असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है ना। फिर आता है आपका पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोमिक नंबर में क्या होता है, आप राइट से नंबर को रीड करो या लेफ्ट से रीड करो, सेम ही आना चाहिए। जैसे मैं इंग्लिश में कोई वर्ड लिखता हूं मॉम, आप राइट से पढ़ो मॉम, MOM MOM, सेम ही आ रहा है ना। तो फिर ये पैलिंड्रोमिक लेटर है। मैंने लिखा कोई भी नंबर, जैसे डालडा, तो डालडा डालडा, तो कैसे नंबर है ये, इन्हें राइट लेफ्ट कैसे भी रीड करो सेम नंबर आते हैं। ऐसे हमें मैथ में करना है। अब मैथ में नंबर हो गया जिसमें लिखा 1 2 1, इस साइड से भी राइट करोगे 1 2 1, इस साइड से भी राइट करोगे 1 2 1, सेम ही आ रहे हैं ना। तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं। अब पैलिंड्रोमिक नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं वो समझो। कैप्रिकर कांस्टेंट में तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, पैलिंड्रोमिक नंबर में ऐड करना होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 352, मैंने कहा इसका पैलिंड्रोमिक नंबर में इसको कितने स्टेप में राइट कर पाएंगे हम। तो पहले तो आप इस नंबर को एज इट इज ही लिखो, फिर इसका रिवर्स लिखो, रिवर्स उनको ऐड करना है। रिवर्स क्या हो जाएगा 253, 253 इनको ऐड करो, 3 and 2 5, 5 और 5 10, कैरी आया 1, 3 2 5 and 1 6, अभी नहीं आया। फिर से इस नंबर को एज इट इज लिखो, इसका रिवर्स लिखोगे 6 5 11, 6 5 11, ये आपका आ गया पैलिंड्रोमिक नंबर। आप यहां से रीड करोगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कैप्रिकर कांस्टेंट में डिसेंडिंग असेंडिंग माइनस, पैलिंड्रोमिक नंबर में एज इट इज रिवर्स ऐड करना है, फिर आपका आ जाएगा पैलिंड्रोमिक नंबर। फिर आता है आपका कोलार्ज कंजक्चर। ये क्या है 4 to 1 रूल पे डिपेंड रहता है अपना। जब आपका ऑड नंबर होगा, जब तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 करना है। जब आपका इवन नंबर होगा, जब आपको 2 से डिवाइड करना है।
ये प्रोसेस जब तक करना है, पहले आपका 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना इतना? ओके। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 5 प्राइम टाइम। थर्ड में हमें इतना ही करना था। चैप्टर 5 प्राइम टाइम। टू चैप्टर कंप्लीट हुआ, 3 हुआ, चैप्टर 5 की बात करते हैं, प्राइम टाइम। देखो प्राइम टाइम में आपका एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो एलसीएम एचसीएफ आपको प्राइम मेथड से भी आने चाहिए, डिवीजन मेथड से भी आने चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम आने चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा आपको 12 एंड 15 नंबर दे दिए, आपको बोला गया इसका एलसीएम फाइंड आउट करो प्राइम मेथड से। जब तो आपको 12 के सेपरेट फैक्टर करनी है, 15 के सेपरेट फैक्टर करनी है, ठीक है ना। आपको बोला जाए लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताओ, जब आपको 12 एंड 15 की एक साथ फैक्टर करनी है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है ना। ऐसे में एलसीएम की एचसीएफ की बात करता हूं। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। जब आपको बोला जाए 12 एंड 15 के प्राइम मेथड से एचसीएफ बताओ, 12 एंड 15 के सेपरेट फैक्टर करोगे। जब आपको बोला जाए डिवीजन मेथड से बताओ, डिवीजन मेथड से जब आपको देखना होगा आपके पास 2 नंबर है 12 एंड 15, इनमें स्मॉल और ग्रेटर नंबर बताने होंगे। 15 ग्रेटर है ना 12 से, तो डिवीजन मेथड से ऐसे करते हैं 12 1 जा 12, 3 जो भी रिमाइंडर आता है उसका डिवीजन में फिर डिवाइड दे देते हैं हम, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो जिस डिजिट जो हमारा लास्ट डिवीजर था, जो हमारा लास्ट डिवीजर है जिससे रिमाइंडर 0 आया है, वही डिवीजर हमारा क्या हो जाता है, HCF। क्लियर है ना? ओके, ये HCF एलसीएम की बात हो गई। फिर हम इसी में क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। जैसे मैंने कह दिया कि आपके 2 नंबर हैं 12 एंड 15 क्वेश्चन है, और इसका HCF गिवन है आपको कितना 3, बताओ एलसीएम कितना होगा इस क्वेश्चन में। तो आपको इस फॉर्मूले से करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 12 मल्टीप्लाई 15 इक्वल होगा HCF 3 एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू बतानी है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आप लिखोगे एलसीएम इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3 का डिवाइड दोगे 5 टाइम, 12 5 जा 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं चैप्टर 5 में। देखो जब वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आपका मैक्सिमम वर्ड दिख जाए, आपको उसमें मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मिनिमम आ जाए, लोएस्ट आ जाए, जब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। जैसे ग्राउंड है, अब ग्राउंड में 2 बच्चे रनिंग कर रहे हैं, 2 बच्चे रनिंग कर रहे हैं, एक बच्चा 5 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट कर रहा है, और एक बच्चा अपना इसका राउंड 6 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। बताओ दोनों एक साथ राउंड कितने टाइम बाद कंप्लीट करेंगे, या दोनों एक साथ फिर कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, वो सेम पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो इस कंडीशन में आपको जब भी टुगेदर आ जाए ना, एक साथ कब मिलेंगे, सेम पॉइंट पर, इन क्वेश्चनों में आपको ऑलवेज एलसीएम करना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्लियर है ना। तो अभी मैं इतना ही करवाता हूं इसमें, फिर आपको कोई डाउट आए तो बताना, ठीक है। फिर है आपका चैप्टर 6, चैप्टर 6 से आपका पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर 6। तो देखो पेरीमीटर एरिया हम यहाँ 2 शेपों के पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर की तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के ऑलरेडी पहले अपलोड कर दी थी, स्क्वायर की तो मैं आज बात नहीं करने वाला, वो वीडियो पे जाइए देखिए, ठीक है ना। अब आ जाओ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए L इंटू बी।
अब क्वेश्चन कई सारे टाइप के बन जाएंगे। जैसे आपका कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया गिवन है 96 मीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखी है 12 मीटर, बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको एल और बी दोनों पता होना चाहिए। यहाँ लेंथ ही है तो पहले यहाँ से ब्रेथ फाइंड आउट करोगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। एरिया कितना है 96, एल है 12, ब्रेथ हमें पता नहीं, 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में है, तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मीटर। अब ब्रेथ भी आ गई 8, लेंथ भी गिवन है 12, अब आप पेरीमीटर भी निकाल दोगे, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8, 2 मल्टीप्लाई 20, कितना आ जाएगा 40 मीटर। क्लियर है ना? ओके। अब ये तो क्वेश्चन लैंग्वेज, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नॉर्मल भी क्वेश्चन है। देखो आपको एरिया निकालते कैसे हैं, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ये लेंथ दे दी मैंने 15 मीटर, ये ब्रेथ दे दी मैंने आपको 8 मीटर, आपसे कहा एरिया बताओ, तो एरिया बताने के लिए आपको फॉर्मूला लेना है एल इंटू बी, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा एरिया इसका 15 मल्टीप्लाई 8, 120 मीटर स्क्वायर। याद रखना है एरिया के लिए स्क्वायर लगाते हैं यूनिट में, और पेरीमीटर के लिए स्क्वायर नहीं लगाते। क्लियर है ना? तो ये आपके पेरीमीटर स्क्वायर की मैंने बनाई थी, रेक्टेंगल है। अब कुछ देखो कॉमन क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि आपका एक हॉल है रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगल शेप का क्या है आपके पास, एक हॉल है, इसकी लेंथ है 100 मीटर, ब्रेथ है 80 मीटर, ठीक है ना। अब आपको इस हॉल में टाइल्स लगवानी है, क्या लगवानी है, टाइल्स लगवानी है, ब्रिक्स लगवानी है, कुछ भी करवाना है, ठीक है ना। अब जो टाइल्स लगवानी, सपोज दैट वो भी आपकी रेक्टेंगल शेप की टाइल है, जिसकी लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर। बताओ इस हॉल में कितनी टाइल्स लगेंगी, तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो देखो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ हॉल रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, एरिया ऑफ टाइल भी रेक्टेंगल है, ओके, एल इंटू बी। 100 मल्टीप्लाई 80 और 5 मल्टीप्लाई 2, 100 मल्टीप्लाई 80, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 10, 0 से 0, 100 का मल्टीप्लाई किया 8 से तो 800, तो यहाँ यूनिट आ जाएगी टाइल्स। तो कितनी टाइल्स लग जाएंगी हॉल में, 800 टाइल। कितनी टाइल लग जाएंगी, 800 टाइल्स। अब इसी में क्वेश्चन आगे आ जाता, टाइल्स फ्री में तो नहीं मिलने वाली, आपके अंकल की शॉप तो है नहीं जो आपको फ्री में दे देंगे बेटा। तो आपको बोला कि 1 टाइल आपकी आती है 25 रुपीज की, कितने की आती है 25 की, तो फिर 800 टाइल कितने की आएंगी, कॉस्ट बतानी है, दी कॉस्ट ऑफ 800 टाइल्स। कितने की आ जाएंगे, 800 मल्टीप्लाई 25, 25 8 जा 200, तो कितने की आएंगी 20,000 रुपीज की। कितने की आ जाएंगी 20,000 रुपीज की। इज दैट क्लियर ना? तो आपको डरना नहीं है कि नंबर ऑफ टाइल्स वाले क्वेश्चन आ जाएं, ब्रिक्स वाले आ जाएं, या कॉर्नर, इतने कॉर्नर में हमें कुछ लगाना है, डेकोरेट करना है, हमने फ्लावर के पॉट रख दिए यहाँ पे, फिर इसका एरिया बताओ। तो ये इनका, जैसे इनकी साइड है 2x2 के पॉट बना दिए हमने, इसी क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस होल का एरिया निकाल लो, 1 इसका एरिया हो जाएगा 4, होल के एरिया में से ये 4 4 4 4 16 हो जाएगा। तो होल, जो भी होल एरिया आएगा, जैसे कितना आ जाएगा 8000 माइनस 16, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक अब आप कर ही लोगे। फिर भी डाउट आता है कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। जो भी डाउट आएंगे, सारी कमेंट मैं आपकी पढ़ता हूं, सबको लाइक भी मिलता है कमेंट पे। तो जो भी डाउट आएगा मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं कल ही डाउट की वीडियो अवेलेबल होगी 100%। क्लियर है? ओके। तो पेरीमीटर एंड एरिया को यही है, ऐसा कुछ नहीं है।
पेरीमीटर आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर की मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्वायर की वीडियो मैंने अलग से ओनली स्क्वायर की अपलोड कर रखी है। आप जाओगे मेरे माई चैनल पे जाओगे, विजिट करोगे, वहां आपको मिल जाएगी स्क्वायर की वीडियो। फिर आपका आता है चैप्टर 7। सबसे पहले कई बच्चों को तो एलसीएम, फ्रैक्शन को एडिशन, फ्रैक्शन बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है? फ्रैक्शन 3/5। और फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो हम ज्यादा तो डिटेल में बात नहीं कर रहे अभी। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 5/3। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपकी। ये प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन, नो, ग्रेटर देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इस क्लियर है ना? ओके, फिर इन फ्रैक्शनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन समझते हैं हम। जैसे पहले मिक्स को, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा 3n/2/5 प्लस 1n/2/3, आपसे बोला जाए बताओ सिंप्लीफाई करो। देखो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, इनको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस करोगे 17/5, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस किया 5/3। अब आप 5 और 3 का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा? 15। 5 का डिवाइड दोगे 15 में, हाँ जी डिवाइड दोगे, 5 का डिवाइड दोगे 15 में 3 टाइम, और 3 का 17 से मल्टीप्लाई करोगे 51। हाँ क्या हुआ? डिवाइड देना है, डिनोमिनेटर का डिवाइड देते हैं एलसीएम में, जो भी नंबर आता है ना उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का डिवाइड दोगे 15 में 3 टाइम, 3 का 17 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 51। प्लस का साइन है, प्लस लगाओगे, 3 का डिवाइड दोगे 15 में 5 टाइम, 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 and 1 6, 5 and 2 7/15। ये तो आपका आंसर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको मिक्स में भी कन्वर्ट करना होता है, तो 15 का डिवाइड दोगे, देखो मैं आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, 15 5 जा 75 1। तो देखो जो क्वेश्चन आया वो एज इट इज आएगा, जो रिमाइंडर आया है वो न्यूमरेटर बनेगा, और जो डिवीजर था वो डिनोमिनेटर बनेगा। दैट मीन्स जो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ही रखना होता है हमें, क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया। क्लियर है ना? इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी है, यदि वर्ड प्रॉब्लम में किसी को भी डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं कल उनकी वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा, ठीक है ना? ओके, ये बेसिक था, मैंने आपको बताया है, वीडियो में ज्यादा लेंथी नहीं हो जाए हमारी। फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर इंटीजर। तो हम थोड़ी सी इंटीजर की बात करने वाले हैं। इंटीजर लास्ट चैप्टर है हमारा सिलेबस का। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जैसे नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये आपका पॉजिटिव सिंबल है, ये आपका नेगेटिव सिंबल है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। देखो नंबर लाइन पे जो इंटीजर होते हैं ना वो ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और आई नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हो असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर पहले स्मॉल नंबर, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर, देन ग्रेटेस्ट, वो नंबर क्या होते हैं हमारे? असेंडिंग नंबर होते हैं वो हमारे। तो मैं कह सकता हूं 1 से बड़ा होता है 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गए।
सिमिलरली -3 से बड़ा है -2 और -2 से ग्रेटर है -1। तो देखो पॉजिटिव में 1 से बड़ा 2, लेकिन नेगेटिव में जस्ट अपोजिट, जो नेगेटिव में बड़ा है यदि माइनस का साइन लगा दिया तो वो नंबर छोटा हो जाता है, यानी कि -2 से कौन बड़ा है -1। -2 से बड़ा कौन है -1। -101 से भी बड़ा कौन है -1। और जितने भी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है ना, सारे नेगेटिव इंटीजरों से जीरो भी कैसा होता है, बड़ा होता है। जीरो भी कैसा होता है, ग्रेटर देन होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके, फिर हम छोटी सी एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। इंटीजर के में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम थी। आपको सेम साइन, जैसे मैंने लिखा -3 -5 कितना हो जाएगा -8। जब सेम साइन के नंबर होते हैं ना, जैसे माइनस प्लस माइनस माइनस, आपको प्लस करना है। एक नंबर माइनस का है, जैसे -a -b या -a तो माइनस का 2a। साइन सेम है तो ऑलवेज ऐड करते हैं। प्लस का 3 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 8। सेम साइन हो, या तो बहुत साइन नेगेटिव होंगे या बहुत साइन पॉजिटिव होंगे, तो आपको ऑलवेज क्या करना है, ऐड करना है। डिफरेंट साइन होंगे, कैसे साइन होंगे, डिफरेंट। कैसे साइन होंगे, डिफरेंट। -3 + 5 +3 -5, तो इस कंडीशन में ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे वाले नंबर को ही माइनस करना है। 5 में से 3 माइनस किया 2। अब आपको ये देखना है प्लस का नंबर बड़ा है या माइनस का। प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। माइनस के 5 में से +3 करना है, तो देखो -3 करोगे, 5 में से 3 माइनस किया 2, यहाँ माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है ना? जो नंबर बड़ा है उसके साथ वही साइन आता है। ठीक है, तो देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये आपको आने चाहिए। सेम साइन होगा ऐड करोगे, डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है ना? ओके, अब मल्टीप्लाई में आ जाओ। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस। जब सेम साइनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस का प्लस, जैसे -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 6, प्लस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 3 प्लस का 6। डिफरेंट साइन ले लिए आपने, -2 मल्टीप्लाई +3 तो -6, +2 मल्टीप्लाई -3 तो -6। जब डिफरेंट साइनों का मल्टीप्लाई करते हो ऑलवेज नेगेटिव, सेम साइनों का मल्टीप्लाई करते हो ऑलवेज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर ना? ओके, फिर इसी चैप्टर 10 में हम थोड़े से ग्रिड वाले क्वेश्चन करेंगे, मैजिक स्क्वायर करेंगे हम। एक तो आपको ये वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ये आपका शेडेड एरिया हो जाएगा, ठीक है ना? शेडेड एरिया है, यहां लिख दिया मैंने -2, मैंने लिखा यहां लिखा -5, बॉर्डर सम इज -3। बॉर्डर सम कितना बताना है, -3। तो देखो 2 बॉक्स आपके पास ब्लैंक है, तो 1 बॉक्स में तो जो मना है वो नंबर लिख दो। सपोज दैट आपने लिख दिया 6। अब आपको यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है कि इन तीनों नंबरों को ऐड करने पर -3 आ जाए। मैंने माना यहाँ लिखना है x, तो 6 + x - 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -3। 6 - 2 4 रह जाएगा इक्वल टू -3। हमें तो x की वैल्यू बतानी है ना, ये प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -7। ऐसे यहाँ पे आपने मान लिया कि x आएगा आपका, या y लेटर आ जाएगा, यहाँ पे y वेरिएबल। तो देखो इन तीनों नंबरों का सम कितना आना चाहिए, -3। तो आप लिखोगे -5 + y + 6 इक्वल टू -3। -5 + 6 क्या हो जाएगा, y + 1 इक्वल टू -3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो यहाँ क्या लिखोगे, -4। सिमिलरली यहाँ जो मन है वो नंबर लिख दो। आपने लिखा 2, तो 2 प्लस का माइनस का 2 0, -3 लिखना है तो फिर तो यहाँ -3 आ जाएगा। माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3, और माइनस का 3 लाना है तो फिर यहाँ 0 लिख दो, तो माइनस का 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा।
क्लियर है ना। एक तो ये ग्रिड वाले क्वेश्चन हो गए। एक आपका आता है मैजिक स्क्वायर। जैसे देखो क्वेश्चन है आपका -6 -7 -5 -3 -4, ये मैजिक स्क्वायर है आपका। तो मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को जो भी सम आ जाए ना, वही सारी रो सारी कॉलम का आना होगा। तो हमारे पास ये एक रो कंप्लीट दे रखी है, -7 -5 -12 -3 -15। तो जितनी भी रो है ना सबका -15 होना चाहिए। देखो -6 -5 11 -11 -4 -15 -4 -3 -7 में क्या प्लस करें -15 आ जाए -8 -8 -6 -14 -1 -5 -1 -6 -9 -7 -6 -13 -2। अब आप कैसे भी ऐड कर लो, ऐसे ऐड करो, क्रॉस के साइन में ऐसे ऐड करो, सारे रो का और ईच कॉलम का ईच रो का सम कितना आ जाएगा -15। क्लियर है ना। ओके, इसके बाद आपका एक स्क्वायर एक कॉलम और बचता है, वो भी आपका मैजिक ग्रिड है। मैजिक ग्रिड, जैसे देखो अपनी बुक का ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। मैजिक ग्रिड है आपका, -3 -2 1 -7 4 -1 2 -6 0 -5 -2 -10 9 -4 7 -1। ये आपका मैजिक ग्रिड है। इसमें क्या करना होता है, हमें सारे नंबरों को क्रॉस करना होता है। जो मन करे किसी भी नंबर को सर्कल में क्लोज कर दो। जैसे आपने ये सर्कल में बंद कर दिया तो फिर आपको इसी नंबर में ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और जिस नंबर को सर्कल में क्लोज किया उसको लिख देना है यहाँ पे 2, प्लस का साइन लगाना है। अब किसी भी नंबर को कर दो, सपोज दैट आपने 9 को किया तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन और 9 लिखना है यहाँ। फिर करो किसी भी नंबर को कर दो, सपोज दैट आपने कौन सा नंबर है -2 कर दिया, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लिख दो -2 प्लस, अब कुछ क्या रह रहा है, ओनली -10 ही बचा है। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन -10 प्लस का 2 प्लस का 9 11 माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का 12, तो क्या बचेगा -1। यही फाइनली आंसर है। जिन नंबरों को सर्कल में क्लोज करते हैं ना उनको यहाँ राइट करना होता है, उन सबका सम करना होता है। तो आई होप ये आपका एक अच्छे से रिवीजन हो गया। एक ही वीडियो में मैंने हाफ ईयरली के सिलेबस का रिवीजन करवाया है आपको। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं कल ही उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और यदि प्लीज आपको समझ में आया है, आप चाहते हो कि सर कंटिन्यू वीडियो अपनी अपलोड करें, तो आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपसे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको व्यू बढ़वाइए। तो प्लीज लाइक शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।